ये कहानी है उन आवाज़ों की जो दबा दी गई। ये कहानी है उन किसानों की जो मिट्टी में मिलकर भी जिंदा हैं। साल था 1921, जब उठी थी एक लहर सत्य की, असहयोग की। हर गली में गूंजा था एक ही नारा, अब नहीं सहेंगे अंग्रेजों का अत्याचार। हाथों में ना हथियार थे, ना आंखों में डर, बस दिल में था आजादी का सपना। फिर आई वो सुबह 7 जनवरी 1921, जब आसमान भी खामोश था और जमीन तूफान से पहले की शांति। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, चीखें उठी, सन्नाटा टूट गया। गिरते गए किसान एक एक कर, कोई मां पुकारता रहा, कोई वतन, और नदी लाल हो गई। वो पानी नहीं था, वो खून था, उन सपनों का जो आजादी के लिए बह गए। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातृभूमि की इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपने भारतवर्ष में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में तो जरूर सुना होगा, पर आप क्या जानते हैं कि इसी भारतवर्ष में एक दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था? शायद नहीं। तो आइए आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में हम आपको इस दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड से रूबरू कराते हैं। साल 1920, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एक नई क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सबका बहिष्कार होने लगा। इस आंदोलन की गूंज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रायबरेली के मुंशीगंज तक भी पहुंची। किसानों के दिलों में बगावत की आग जल उठी। बात है 5 जनवरी सन 1921, जब किसान दल के नेता अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। सई नदी के किनारे बसे इस छोटे से कस्बे में किसानों के दिलों में भी बगावत की आग जल उठी। किसानों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजी सरकार डर गई। तत्कालीन रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर एजी शेरिफ ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके लखनऊ जेल भेज दिया। अगले ही दिन एक अफवाह फैली, जेल में ही नेताओं की हत्या कर दी गई है। बस फिर क्या था? किसानों का आक्रोश उबाल पर पहुंच गया। 7 जनवरी 1921, 2000 से ज्यादा किसान सई नदी के किनारे अपने नेताओं के समर्थन में जुट गए। अंग्रेजी हुकूमत के तो होश उड़ गए, लेकिन इस बात का उनको एहसास था कि अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए उन्होंने भारी पुलिस बल तैनात कर दिए थे। उन्हें अंदेशा था कि यह विरोध अब बेकाबू हो सकता है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रायबरेली में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और कलेक्ट्रेट में नजरबंद करके रोका गया। भारी पुलिस दल तैनात था। एक तरफ 2000 किसानों से ज्यादा की भीड़ और दूसरी तरफ पुलिस का भारी बल। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास को दहला दिया। किसानों पर अंग्रेजी पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कहते हैं गोलियां लगते ही कई किसान सई नदी में गिरते गए और नदी का पानी खून से लाल हो गया। ठीक 20 महीने पहले अमृतसर में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने भी ऐसा ही नरसंहार किया था। लेकिन रायबरेली का यह दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड शायद इतिहास में कहीं खो गया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी 750 किसान इस गोलीकांड में मारे गए और हजारों घायल हुए। आज भी मुंशीगंज की मिट्टी उन किसानों के खून की गवाही देती है।
ये कहानी है एक भूले हुए बलिदान की, एक ऐसे हत्याकांड की जो जलियांवाला बाग जितना ही दर्दनाक था, लेकिन इतिहास में उसको उतना याद नहीं किया गया। क्या हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं? इन किसानों की शहादत के सम्मान में सई नदी के तट पर एक शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि जिला रायबरेली जंग आज़ादी में अपना नाम दर्ज करा चुका था। यह प्रतीक है उन सभी शहीदों के अदम्य साहस और वीर शौर्य की, जिन्होंने अपने रक्त से आज़ादी के पूर्व ही आज़ादी की पटकथा लिख दी थी। ये स्मारक उन्हीं अमर शहीदों की शहादत की अमर गाथा को चित्रित करता है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा।